गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तुमको शायद इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि बहुत जल्द तुम लोगों की फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसीलिए तुम्हारा जितना भी ग्रामर का क्लास होने वाला था वो क्लास हो चुका है। बाकी तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में से और एक स्टोरी पढ़ना है हमें, तो आज हम उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो 6th क्लास की स्टूडेंट्स, अब तुम अपनी किताब की 35 नंबर पेज को खोलो और देखो आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गिल्लू। और इस विषय को जो लिखे हैं, इसका जो लेखिका है उनका नाम है महादेवी वर्मा, ठीक है। तो आज का ये जो विषय है, इस विषय को लेखिका महादेवी वर्मा अपनी खुद की अनुभूति से ही लिखे हैं। मतलब उनके साथ जो हुआ था, उनके वास्तव जीवन में जो घटना घटी थी, उसी के बारे में ही वो इस विषय में लिखे हैं। तो चलो इस विषय को पढ़ते हैं। देखो, विषय का नाम है गिल्लू। गिल्लू कौन है? गिल्लू है एक गिलहरी का बच्चा। मतलब तो इसे गिलहरी के बच्चे को लेखिका ने किस तरह एक नया जीवन प्रदान किए थे और किस तरह वो गिलहरी का बच्चा भी लेखिका को अपना एक आत्मीय स्वजन मान चुका था और लेखिका खुद भी इस गिलहरी के बच्चे को अपने घर के सदस्य की तरह मानते थे, उतना प्यार भी करते थे। तो आखिर हुआ क्या था और कैसे उन दोनों में ये जो प्यार का रिश्ता बढ़ गया था, वो किस लिए हो गया था, तो चलो इस विषय को पढ़ने से हमें पता चलेगा। तो अब मैं तुम्हें इस कहानी का सारांश बता देती हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इसका सारांश बता देती हूँ, तुम समझने के लिए कोशिश करो और ख़ुद इस विषय को अच्छी तरह से पढ़ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि अचानक एक दिन लेखिका अपनी बरामदे में खड़े होकर देखे कि एक गमले के पास 2 कौवा छुआ छुअल खेल रहे हैं। और किताब में ये बात लेखिका खुद कह रहे हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ जो मैंने लिखा है वो मैंने किसको कहा गया है? लेखिका खुद ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा उस दिन, समझ गए। तो वो निकट जाकर देखा कि एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा गमले के नीचे गिर पड़ा था। तो गिलहरी किसे कहते हैं? देखो यहाँ तुम्हारी जो पिक्चर दिया गया है ना किताब में, ये इसे कहते हैं गिलहरी। और ये है गमला जिसमें हम फूलों की चारा लगाते हैं। तो जब वो एक गिलहरी के बच्चे को गमले के नीचे पड़ा हुआ देखे, तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद ये अपनी घोंसले से गिर गया हो। तो ये सोचकर वो जब पास जाकर देखे तो वो उस गिलहरी के बच्चे के ऊपर बहुत चोट के निशान थी। मतलब वो बिल्कुल आहत हो चुका था पूरी तरह से। ये देखकर लेखिका के मन में बहुत दुख हुआ। उस गिलहरी के बच्चे को इतनी चोट लगी थी कि जो भी उसे देखता था वो ये कहता था कि ये अब नहीं बचेगा, क्योंकि कौवे की चोंच इसको बिल्कुल घायल कर दिए हैं, पूरी तरह से घायल कर चुके हैं। तो ये अब नहीं बचेगा, तो इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लेकिन ये बात सुनकर लेखिका के मन नहीं माने। उन्होंने क्या किया, उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आए और उसका चिकित्सा करना शुरू कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, एक रुई लेकर, मतलब कपड़ा लेकर गिलहरी को जहाँ जहाँ चोट लगी थी उस चोट को साफ किए, मतलब खून पोंछ डाले। और जिस जगह पर भी उसका घाव था वहाँ पेनिसिलिन मरहम लगा लिए। और क्या किया कि रुई के पतले बत्ती बनाकर, मतलब जो कपड़ा को पतली कपड़ा को दूध में भिगोकर उसके मुंह में डाले ताकि वो कुछ दूध पी सके। लेकिन वो इतना घायल हो चुका था कि एक बूंद भी दूध वो अपने मुंह में नहीं ले पाया। तो बहुत समय इसका उपचार करने के बाद बस एक बूंद पानी उसके मुंह में गया। तो इसी तरह लेखिका
खुद गिलहरी का इतना ख्याल रखते थे और उसका चिकित्सा करते रहते थे। और कुछ दिन बाद, मतलब 2-3 दिन के बाद, गिलहरी बिल्कुल ठीक हो गया था और लेखिका को अपना मानकर उनका हाथ भी पकड़ लिया था। और इसी तरह दिन बीतता चला गया और 3-4 महीने जाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया और उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी पूंछ चमकने लगी और आंखें बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगता था। तो जो भी देखता था उसको बहुत ही विस्मित हो जाता था। और तुम भी देखे हो कि गिलहरी का छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारा लगता है ना। तो इसी तरह ये गिलहरी का बच्चा भी बहुत ही खूबसूरत लगने लगा जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और जबकि ये गिलहरी का बच्चा, तो लेखिका इसको गिल्लू कहकर पुकारते थे। और कुछ दिन जाने के बाद लेखिका ने क्या किया, एक फूल की डाली लेकर उसमें रुई बिछाकर गिल्लू के लिए एक छोटा सा घर बना लिया और उसी घर को वो सामने वाले खिड़की पर लटका दिया, क्योंकि गिल्लू वहीं रह सके। और गिल्लू भी वही घर में रहने लगा और दिन व दिन वो लेखिका के बहुत ही नज़दीक आ गया। हमेशा वो लेखिका को ऐसा देखता रहता था ताकि क्योंकि वो चाहता था कि लेखिका हमेशा उसके साथ बात करे, उसके साथ खेलें और उसी को ही देखें। तो इसीलिए वो लेखिका के साथ बहुत मज़े से खेल रहा था। और जब लेखिका लिखने के लिए बैठती थी तब गिल्लू क्या करता था कि अपने ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो बहुत शरारत करता था। वो दौड़ कर आता था और लेखिका के ऊपर चढ़ जाता था, फिर उतर जाता था। तो इसी तरह वो लेखिका के साथ खेल रहा था। तभी लेखिका क्या करते थे, एक लिफाफा लेकर उसमें उस गिल्लू को डाल देते थे और वो लिफाफे के अंदर में रहकर गिल्लू लेखिका के कार्यकलाप को देखता रहता था। और जब उसे भूख लगता था तो वो चिक चिक करके आवाज़ करता था। तब क्या करते थे लेखिका कि उसे काजू या बिस्कुट दे देते थे खाने के लिए, और वो उसी लिफाफे के अंदर रहकर ही काजू बिस्कुट जो भी मिलता था उसे कुतरता रहता था। तो इसी तरह दिन बीतता चला गया और बसंत ऋतु का आगमन हुआ। तो इस समय गिल्लू क्या करता था, खिड़की के पास जाकर, जो खिड़की के सामने जो जाली लगा हुआ था, वो जाली के नीचे वो दूसरे गिलहरी को देखता था, उनके साथ चिक चिक करके बातें कर रहा था। तो लेखिका ये सोचे कि अब शायद गिल्लू को बाहर जाना चाहिए। तो हर कोई स्वाधीन रहना चाहता है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। तो इसीलिए लेखिका ने क्या किया, उस खिड़की के पास जो जाली लगा हुआ था उसको थोड़ा सा खोल दिया ताकि गिल्लू बाहर जा सके। तो गिल्लू क्या करता था, जब लेखिका घर से बाहर चले जाते थे अपने कुछ काम पर, तो गिल्लू भी बाहर चला जाता था और अपने साथी के साथ मिलता जुलता खेलता रहता था। और जब लेखिका अपने काम काज ख़त्म कर घर वापस आते हैं तो गिल्लू भी उन्हें देखकर फिर घर चला आता था। इसी तरह वो लेखिका को भी अपना एक दोस्त बना लिया था, क्योंकि जब लेखिका आते थे तब वो क्या करता था, उनके साथ लुका छुपी का खेल खेलता था। कभी पर्दे के पीछे, कभी दरवाजे के पीछे, या फिर कभी फूलदान के फूलों के पीछे छुप जाता था और लेखिका उसे ढूंढते थे। जैसे कि बच्चे सब खेलते हैं ना लुका छुपी का खेल, उसी तरह गिल्लू भी लेखिका के साथ इसी तरह लुका छुपी का खेल खेलता रहता था। और जब लेखिका खाना खाते थे तो गिल्लू क्या करता था, सीधा जाकर उनके थाली पर बैठ जाता था। बहुत मुश्किल से लेखिका उसको सिखाई कि थाली पर नहीं बैठते, नीचे बैठकर खाना खाओ। जानवर होने पर भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। तुम देखे होगे जो कोई भी पालतू जानवर होते हैं उन्हें उनका मालिक जो सिखाता है वो सीख जाते हैं, चाहे वो कुत्ता हो या फिर तोता हो। तो इसी तरह गिल्लू को भी लेखिका सिखाते थे कि थाली पर बैठकर खाना ठीक नहीं है, नीचे बैठकर खाओ। तो वो नीचे बैठता और लेखिका जब उसे कुछ खाने के लिए दे देते तो वहीं बैठकर वो खाता था। और कभी कभी खुद भी लेखिका के थाली से वो एक चावल की दाना लेकर खुद चोरी चोरी खाता रहता था। तो इसी समय के बीच एक और दुर्घटना भी हुई थी। वो क्या था, एक मोटर दुर्घटना से आहत होकर
लेखिका कुछ दिन के लिए अस्पताल में पड़े रहे थे। तो इसीलिए बहुत दिन तक लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। तो इसीलिए उनका कोई निकट संबंधी उसी बीच उनके घर आकर दरवाज़ा खोलते थे या फिर साफ़ सफाई कर देते थे। तो गिल्लू क्या करता था, इसके बीच जब वो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनता था तो वो फ़ौरन अपनी घर से, मतलब वो जो फूलों की डाली में वो रहता था, वहाँ से निकलकर दौड़ के जाकर देखता था कि कौन आया है घर में, लेखिका आया है या फिर कोई और। लेकिन लेखिका तो नहीं आ सकते। तो जब वो किसी और को देखता तो वो फिर से दौड़कर अपनी घोंसले के अंदर बैठ जाता था। और उसी बीच जब जो कोई उस घर में आता था तो वो गिल्लू को भी खाने के लिए दे जाता था। काजू या फिर बिस्कुट ये सब देता था। काजू उसका बहुत पसंदीदा खाद्य है। तो लेकिन लेखिका को ना देखकर, उनकी अनुपस्थिति को महसूस करके गिल्लू बहुत ही मायूस रहता था। तो इसीलिए वो कुछ खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था। और जब लेखिका अस्पताल से लौट कर आए घर, तब उन्होंने क्या देखा कि वहीं गिल्लू के जो घोंसला है उस पर सारा खाना पड़ा हुआ है। काजू बिस्कुट जो कुछ भी दिया गया उसे खाने के लिए, वो कुछ भी नहीं खाता था। तो ये देखकर लेखिका भी जान गई कि वो गिल्लू उनके अनुपस्थिति को महसूस कर रहा था। और जब लेखिका घर लौट कर आए तो गिल्लू क्या करता था, उनके सर पर बैठकर अपनी नन्हे पंजों से उनके सिर पर और बालों में हल्के हल्के से सहलाता था। तो जिस तरह एक नर्स या फिर एक माँ अपने बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसका ख्याल रखता है या फिर उसके सर पर हाथ फैला देता है, तो उसी तरह जब लेखिका की तबीयत खराब हो गई थी या फिर वो जो अस्वस्थ हो गए थे, उसी तरह गिल्लू भी उनके सर के पास बैठकर अपने सर के ऊपर अपनी नन्हे पंजों को फैला देता था। तो इसी तरह दिन बीतता चला गया और आखिर एक दिन गिल्लू के जीवन की अंतिम दिन आ ही गया, क्योंकि गिलहरियों का जीवन का अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होता है। तो इसी बीच गिल्लू को भी 2 वर्ष पूरे हो गए थे, मतलब उसका भी अंतिम दिन आ गया था। उस दिन न गिल्लू कुछ खाया, ना पिया, ना बाहर गया, क्योंकि उस दिन उसको बहुत कष्ट अनुभव होता था। तो उसने क्या किया, रात में अपने झूले से निकलकर लेखिका के कमरे तक आ गया और उनके बिस्तर पर चढ़कर अपने ठंडे पंजों से लेखिका के उंगली को पकड़कर चिपक गया, जैसे कि उस दिन पकड़ा था जब वो पहली बार लेखिका से मिली थी और उसका वो बहुत बुरी तरह से आहत हो गई थी। उसी दिन वो जिस तरह लेखिका के हाथ को पकड़ा हुआ था, आज भी उसी तरह लेखिका के हाथ को वो पकड़ लिया था और उसके पंजे बहुत ठंडे हो गए थे। तो लेखिका ने क्या किया, हीटर जलाकर उसे उष्णता देने के लिए कोशिश किया। लेकिन क्या होगा, गिलहरी का अंतिम वक्त तो आ ही गया था। और उसी दिन प्रभात को ही गिल्लू अपनी अंतिम सांस लिया, मतलब उसी दिन प्रभात को ही गिल्लू मर गया था। तो उन्होंने उसका झूला उतारकर नीचे रख दिए और खिड़की के जाले बंद कर दिए और सोनजूही के लता के बीच गिल्लू की समाधि दी गई थी, क्योंकि गिल्लू को वो लता बहुत अधिक प्रिय थी। तो समझ गए, ये था कहानी का सारांश। तुम इस कहानी को अच्छे से 1-2 बार पढ़ना तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगी और मैं इसका क्वेश्चन आंसर करके तुम्हारे पास भेज दूँगी और तुम अब फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाना, ठीक है।